आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि विभिन्न त्रिज्याओं के साबुन के दो बुलबुले परस्पर संपर्क में हैं तो हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन है वायु बड़े बुलबुले से छोटे बुलबुले में प्रभावित होगा जब तक कि दोनों के आकार समान नहीं हो जाते। ठीक है, बुलबुले के आकार वही बने रहेंगे। तीसरा ऑप्शन सी में क्या बताना है कि वायु छोटे बुलबुले में प्रभावित होती है जब तक कि छोटे बुलबुले के आकार बड़े के आकार ना हो जाए तथा बड़े का छोटे के बराबर ना हो जाए। और ऑप्शन डी है वायु सिरे 2 से सिरे 1 की ओर बहती है और सिरे 1 पर बुलबुले का आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, दो बुलबुले लेते हैं विभिन्न त्रिज्याओं के। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है विभिन्न त्रिज्याओं के हम दो बुलबुले लेते हैं। ठीक है, मानते हैं एक बुलबुला बड़ा लेते हैं और एक बुलबुला हम लेते हैं कैसा, छोटा लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने लिया। ठीक है, यह R1 हुआ और यह R2 हुआ। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि R2 का बुलबुला R1 से ज़्यादा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इसकी वजह से जो प्रेशर में या दाब में परिवर्तन होता है। ठीक है, अच्छा यह साबुन का बुलबुला है तो साबुन की बुलबुला की वजह से दाब में परिवर्तन होता है। कितना होता है? 2T नहीं होता है, क्या होता है? 4T होता है। साबुन की वजह से क्या होता है? 4T अपन क्या होता है? 4T अपन R होता है। ठीक है, हम देखते हैं विभिन्न त्रिज्या हैं तो हम क्या देखेंगे कि यह व्युत्क्रमानुपाती है। हम देखते हैं कि डेल P है ना, दाब में जो परिवर्तन है, डेल P क्या होता है? बुलबुले के अंदर का दाब होता है। ठीक है, जो दाब में परिवर्तन है हम देखेंगे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके? त्रिज्या के। अगर त्रिज्या ज़्यादा होगा तो कह सकते हैं कि दाब उसमें कम होगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जब यह बुलबुले आपस में क्या होते हैं, आपस में संपर्क में होते हैं। ठीक है, जब यह संपर्क में होते हैं तो उनका दाब समान होने की कोशिश करता है या एक दाब होने की कोशिश करता है। ठीक है, हम बोलेंगे जब संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक दाब ये कॉमन दाब हो जाता है दो सबके बीच, दोनों के अलग अलग दाब, जो दाब P1 माने और दाब P2 माने। ठीक है, तो किस में बदल जाता है? एक दाब P में बदल जाता है। तो हम मानते हैं कि इसमें देखा कि अगर R ज़्यादा है जिसका, ठीक है, उसका P कम हो जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं इसका P कम है क्योंकि R ज़्यादा है, इसमें R कम है तो P ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, एक कॉमन। ठीक है, अब यह क्या होता है, एक कॉमन दाब की ओर आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डेल P2 है ना, एक कॉमन दाब में आएगा। तो अगर हम माने ऐसा कि इसका दाब है कितना, 5 है। ठीक है, 5 है। और डेल P1 का जो दाब है, अगर कितना माने, हम सपोज मानते हैं हम कितना है, 7 है। ठीक है, कितना है, 7 है। तो हम बोलेंगे एक एवरेज दाब जो आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या हम बोलेंगे कि डेल P का दाब थोड़ा सा कम होगा और डेल P का दाब थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, डेल P1 का कम होगा। ठीक है, डेल P होने के लिए, और डेल P2 का दाब है जो वो क्या होगा, थोड़ा सा डेल P2 का दाब थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम डेल P का जब दाब संपर्क में आने के बाद कम होगा डेल P1 का, इसका मतलब उसका आकार क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि R1 ज़्यादा होगा उस केस में। ठीक है, अब जब यह संपर्क में आने के बाद डेल P दाब में परिवर्तित होता है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका डेल P2 का जो दाब है थोड़ा सा बढ़ेगा, तब तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो जब दाब बढ़ता है तो व्युत्क्रमानुपाती होने वैसे त्रिज्या या आकार क्या बोलेंगे, R2 कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में देखिए, वायु छोटे बुलबुले में प्रभावित होता है जब तक कि छोटे बुलबुले का आकार बड़े के बराबर ना हो जाए। ठीक है, उसी तरह बड़े का छोटे के बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब यह जाके एक कॉमन त्रिज्या या समान त्रिज्या के बराबर हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।